हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं अंग्रेजी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न उत्तर सहित आ गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेटर देखेंगे। तो एप्लीकेशन लेटर देखिए, आप देख सकते हैं पहला जो आपका दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज योर आर इल। तो आपको कक्षा 9वीं में आप हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन जो पूछी जाती है वो लीव की आ सकती है, टीसी की भी आ सकती है। ठीक है, तो हम सभी देखेंगे इसमें। देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए, आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों ने अभी उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाया, तो कई लोगों के पास इसका आंसर भी नहीं है, तो इसलिए मैं साथ ही आंसर भी आपको दे रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस विषय के आपको और प्रश्न चाहिए। ठीक है, उत्तर सहित हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, राइट एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको लिखना है प्रिंसिपल के लिए। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना होता है, टू द प्रिंसिपल, ऐसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। जो भी आपका स्कूल का नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं। या फिर देखिए, कभी कभी प्रश्न में भी पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न में आता है कि आपको इस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपका ये नाम है और एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा, यू आर राजू। ठीक है, यू आर राजू, स्टडी इन गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम 3 days लीव एज यू आर एल। तो इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे भी आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कर देना है। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से है। सब्जेक्ट आप इस प्रकार से लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको लिखना इसलिए होता है, ये विषय है, मतलब किस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से, देखिए मैंने सिंपल ही आपको प्रोवाइड कराया क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए सिंपल सा है, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर for the last 3 days, so I am not able to attend school, kindly grant me 3 days leave from 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। तो इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। थैंकिंग यू लिखना है, उसके बाद योर ओबिडेंटली नेम और रोल नंबर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि पेपर में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है, देखिए, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। ठीक है, तो देखिए, टू द प्रिंसिपल HSS रीवा, उसी के हिसाब से जैसे कि इसमें पूछा गया है कि यू आर अमित गुप्ता, तो आप क्या हैं, अमित गुप्ता है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है पेपर में, आपको जहाँ पर अमित गुप्ता लिखा है उसका नाम लिखना है। ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ता है ये, गवर्नमेंट HSS रीवा, तो यहाँ पर स्कूल का नाम भी यही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए है। फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A इन योर स्कूल एज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवा टू शिवपुरी, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट सो आई मे टेक फर्दर एडमिशन। इस प्रकार से इसका हो जाएगा आपका थैंकिंग यू सर योर फैथफुली, और जो नाम आपको अमित गुप्ता लिखा है ना, यहीं पर वही आपको लिखना है। ठीक है, डेट आप जिस दिन पेपर है उसका डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यू आर राहुल रेसिडिंग एट 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल विंड, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पर देखिए, आपकी ब्रदर सिस्टर मैरिज की सेरेमनी में आपके दोस्तों को बुलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा IMP है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, जो भी आपको देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो एड्रेस होता है इसको लिखने से, और जो आप लिखेंगे ना टू द, जो आप लिखते हैं एप्लीकेशन में, हालांकि इसमें तो नहीं लिखना होता, तो जो आप ऊपर का भी लिख देते हैं ना, तो आपको नंबर मिलते हैं। अब बीच का नहीं लिखे, देखिए जैसे कि आप देखिए इतना लिख देंगे ना, तो इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिखने से, और यही आपका पेपर में केवल दिया जाता है, ये आपको याद भी नहीं करना होता। जैसे कि आप देखेंगे 432/4 ये आपने लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके नीचे लिख दिया विंड, तो इतना लिखने में आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है प्रश्न। ठीक है, उसके बाद देखें, लिखेंगे डियर सूरज, आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव नॉट बीन रिटर्न यू फॉर अ लॉन्ग। मैंने कई
टाइम से मतलब काफ़ी समय से तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा है, पत्र नहीं लिखा है। हाउ ऑल आर देयर मतलब वहाँ कैसा है सब। तो आई वॉज अबाउट टू कम बाई पर्सनल बट देयर इज़ लॉट ऑफ मैस इन हेयर एंड आई एम हार्डली फ्री फॉर माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरी मतलब बहन की शादी है तो आपको इन्वाइट करता हूँ। तो इस प्रकार से लिखना है और इस प्रकार से आप हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर योर लवली राहुल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। राहुल यहाँ पर क्यों लिखा है, जो लिख रहा है ना उसका लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन लिख रहा है, राहुल लिख रहा है, तो इसका लिखना है नाम, ठीक है। अब हो गए हमारी ये। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए ये प्रश्न ही है जो मैंने बताया आपको, ये प्रश्न है। 3 प्रश्न हो गए हमारे। चौथा प्रश्न आपका पूछा जाता है वंडर ऑफ साइंस पर निबंध। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता प्रश्न है, इसलिए इसको भी अच्छे से आपको करके जाना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखिए मैं सिंपल सा ऐसे लेकर आया हूँ आपके लिए वंडर ऑफ साइंस का। तो यदि आप किसी अन्य कक्षा में हो, 10वीं में हो, 11वीं 12वीं, सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस का तो हर साल मतलब लगभग आता ही है, तो इसको अच्छे से करके जाना। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल। मतलब इसने हमारी लाइफ को ईजियर यानी सरल बना दिया है और कम्फर्टेबल बिल्कुल आरामदेह बना दिया है। साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमेजिनेशंस ऑफ मैन ट्रूथ, साइंस हैव चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। मतलब साइंस ने अपने चमत्कार इस प्रकार से किए हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस का युग है, ये विज्ञान का युग है। साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडरफुल थिंग्स विच मेड अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। तो वही लाइन है, टुडे एवरी इम्पॉसिबल थिंग्स चेंज इनटू पॉसिबल, नाउ मैन कैन रीच टू द मून बाय स्पेस। मतलब आज के युग में सभी जो इम्पॉसिबल चीज़ें थे, यानी कि जो जिसको हम असंभव मानते हैं वो संभव हो जाती हैं, जैसे कि चंद्रमा पर पहुंच जाना स्पेस में, तो ये सब संभव हो रहा है साइंस की वजह से। अब देखिए साइंटिफिक इन्वेंशन, दूसरी हेडिंग लिखेंगे। दूसरी हेडिंग में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरी हेडिंग है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार के साधन एवं परिवहन। चौथी है मेडिसिन एवं सर्जरी। देखिए छोटी छोटी हेडिंग ही मैंने लिस्ट में लिखी हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए याद करने में। कंप्यूटर बहुत ही सरल सी है। डिसएडवांटेज है साइंस के, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। ये मेडिसिन ऑफ सर्जरी, देखिए दोबारा से लिख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि हम ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ तक करना है, ठीक है। ये दोबारा से लिख गया है यहाँ पर, तो यहाँ तक ही करना है आपको। ये मेडिसिन ऑफ सर्जरी ये फिर से लिख गया है, इसमें फिर से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ तक कर लेना है कंक्लूजन तक, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं आपके ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए आपके सेक्शन बी और सी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सेक्शन बी है जो, और सेक्शन सी जो आता है पेपर में, उसमें क्या आता है, उसमें जो ग्रामर के प्रश्न आते हैं वो आते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी में आते हैं अपने जो लेटर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, नोट मेकिंग होते हैं, ठीक है। तो नोट मेकिंग आपको यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम ग्रामर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें आपका ए एन दा का प्रयोग करना है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा द इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका कोई भी आप देखेंगे जो नक्षत्र हैं, कोई भी मून, चंद्रमा, कोई भी पवित्र पुस्तक है, उसके सामने हमेशा दा आता है। ए एन दा का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दा आता है, ठीक है, द सन, यहाँ पर दा भर लेंगे। दूसरा आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज, यहाँ पर एनी आएगा, ठीक है, दूसरे में एनी आएगा। तीसरे में ही इज़ इंजीनियर देखिए ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं, इंजीनियर कैसे लिखते हैं, इसका उच्चारण होता है इंजीनियर, ऐसा होता है ना। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, पहला इसका हिंदी वर्ड क्या आ रहा है, उच्चारण करने पर ई आ रहा है, यानी आ से आ तक के बीच में आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है तो क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो ही इज़ एन इंजीनियर। यदि यहाँ पर व्यंजन आता, यानी कि का से लेकर ज्ञाता का कोई भी शब्द आता, सॉरी वर्ड आता, वर्ड यानी कि अक्षर आता, तो वहाँ पर क्या आता, ए आता, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बी वेंट टू वॉच द मूवी एस्टडी, इसमें वेंट आ जाएगा क्योंकि एस्टडी यानी बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल में यानी कि पास्ट वाला भाग है, पास्ट में क्या लगता है, वेंट लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है। अगला है देयर इज़ नॉट मच वाटर आएगा कि मैनी वाटर आएगा, तो इसमें आएगा मैनी वाटर,
इन द पूल। ठीक है, अब अगला है प्रश्न, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, तो दे के हिसाब से देखिए प्लूरल है, प्लूरल में क्या लगता है, हैव लगता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें ऑन आएगा, ठीक है, ऑन यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो कोई भी डेट को मनाया जाता है, कोई भी त्यौहार, तो उसमें ऑन आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, तुमने कितने पेज पढ़ लिए हैं, तो इसमें मैनी आएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न है, द बैंक गिव्स, इसमें गिव्स आएगा। ठीक है, बैंक क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, एस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसलिए इसमें गिव्स आएगा। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न है, द रेनी सीजन स्टार्ट बिफोर या आफ्टर, तो जो रेनी सीजन यानी बरसात कब शुरू होती है, बरसात कब शुरू होती है, आफ्टर समर, यानी समर क्या होता है, जो गर्मी होती है उसके बाद ही शुरू होती है, तो आफ्टर आती, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हिंदी क्या है, एक आधिकारिक लैंग्वेज है, भाषा है। शरद वाज वाचिंग आएगा, वर वाचिंग आएगा, तो शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो इसमें आ जाएगा वाच। ठीक है, वाच क्यों आएगा, क्योंकि एक वचन है ना ये। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं ए एन दा का कैसा प्रयोग हो रहा है। अमेरिकन है यानी कि अमेरिकन आ से लिखता है ऐसा, इसका उच्चारण अमेरिकन ऐसा करता है ना, अमेरिकन का उच्चारण ऐसे होता है। तो आ देखिए, आ क्या है, स्वर है, स्वर आ रहा तो क्या आएगा, एन आएगा। अब देखिए यूरोपियन कैसे लिखता है, यूरोपियन हिंदी में लिखना होता है ना, यूरोपियन ऐसा लिखता है, तो इसमें देखिए या है, या का मतलब क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन में क्या आएगा, ए आएगा, तो इसलिए इसमें ए भर लेंगे, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सबको रटा होना चाहिए, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, इसके हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसमें बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके आगे क्या आता है, द। ठीक है, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, अदरवाइज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वॉक केयरफुली, आराम से चलो, अन्यथा अदरवाइज। ठीक है, तो बट एंड तो इसमें कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, तो इसलिए अदरवाइज आएगा आंसर। ठीक है, अब 16 प्रश्न देखिए, अनलेस सी वर्क हार्ड, अनलेस इसमें आएगा आंसर, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। देखिए मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार से यदि कोई आपको चेंज करके भी दे दे क्वेश्चन, तो वो भी आपसे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही रट लें इनको। ठीक है, देखिए यदि नहीं होता है अनलेस का मतलब, यदि नहीं। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर अनलेस लगा देंगे, देखिए आंसर आपको ऐसे करना है ताकि आपको अन्य भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या है, यदि नहीं। सी वर्क्स हार्ड, वह, सी वर्क्स हार्ड का मतलब क्या है, वह मेहनत करेगी। सी विल फेल, तो वह फेल हो जाएगी, तो इसका सही मतलब निकल रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पर इफ़ लगा देंगे तो इस इफ़ का मतलब केवल यदि होता है। ठीक है, केवल यदि होता है, यदि होता है केवल यदि, तो यहाँ पर यदि इफ़ लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा यदि वह मेहनत करती है तो वह फेल हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो मेहनत करे वो फेल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, यदि नहीं मेहनत करे तो फेल हो जाएगी, तो इसलिए हमें यदि नहीं वाला अनलेस लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे से करके रखना है। यदि कोई अन्य वाक्य आता है पूरा आपको मतलब उसका आना चाहिए, तब बनेगा। 17वां प्रश्न है, अनीता इज टालर देन, यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तो देन आ जाएगा। उसके बाद देखिए हाउ मच वाटर इन लेफ्ट इन द वाटर। ठीक है, तो इसमें मच आ जाएगा। वी नीड सम मनी, ठीक है, आंसर आ जाएगा सम मनी। अब आ जाएगा 20वां प्रश्न है, मे आई टेक यू पेन, यानी कि किसी से हम परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर मे आता है। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो आप मे बोलते हैं ना, तो वहाँ पर परमिशन ली जा रही है। ठीक है, तो परमिशन के लिए क्या लगता है, मे लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप किसी से पेन ले रहे हैं तो उसका आप उसकी परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आप देखिए 21 बार रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी किसके द्वारा रावण को मारा गया, राम द्वारा, राम जी ने मारा था ना। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, तो इसका लास्ट वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, तो इसका आ जाएगा बिकम। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इतने आप अच्छे से करके जाइएगा। त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट IMP क्वेश्चन है, और इनके मैंने आंसर इसलिए बताए हैं ताकि आप इनको डायरेक्ट ही यहीं से पढ़ के जाएँ।
ठीक है, आपको आंसर कहीं से ढूंढने ना पड़े, तो इस प्रकार से तैयारी आपकी अच्छी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार से अन्य जो वीडियो आएंगे आगे के वो भी आपको मिलते जाएँ, क्योंकि एक से काम थोड़ी चलेगा, और भी वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, ताकि आप जो है पूरी अब तैयारी कर सकते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा की। ठीक है, और अन्य विषयों की भी जल्द से जल्द आ रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके PDF वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं।